नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बड़े संस्थानों के प्रमुख आएंगे भारत। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा, आजसू और राज्य के सत्तारूढ़ दलों ने जनसंपर्क अभियान किया तेज। अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मांग रहे जन समर्थन। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी। अप्रैल से जून तिमाही में जीडीपी की दर बढ़कर 7.8% हुई। एशिया कप क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में मेजबान श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। और राज्य में मानसून की गतिविधि पड़ी कमजोर। अगस्त में सामान्य वर्षा नहीं होने से अधिकतम तापमान में तेजी से हुई बढ़ोतरी। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 सम्मेलन के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 29 प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष और कई बड़े संस्थानों के प्रमुख सम्मेलन में भाग लेने भारत आएंगे। यह सम्मेलन प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा। समिट के दौरान सुरक्षा बेहद कड़ी होगी। अमेरिका समेत 5 देशों की सुरक्षा टीमें भी भारत आएंगी। इस सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिनों तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 8 सितंबर से 10 सितंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अमृत काल के दौरान सरकार संसद में सार्थक बहस और चर्चा करना चाहती है। इससे पहले 20 जुलाई को शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त को संपन्न हुआ था। संसद ने मानसून सत्र में 23 विधेयक पारित किए। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। भाजपा प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कल कहा कि झामुमो के नेताओं ने डुमरी उपचुनाव में हार स्वीकारी है और बौखलाहट में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने झामुमो पर 2019 के विधानसभा चुनाव में की गई घोषणाओं को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब डुमरी विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन की मांग है। झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन को चोट करने के लिए डुमरी की जनता ने कमर कस ली है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के तेलो मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में जनसंपर्क किया। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कल चंद्रपुरा और नवाडीह में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि उनकी पार्टी की सरकार विकास की बुनियाद पर चुनाव लड़ रही है। वहीं झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा और आजसू के नेताओं पर झारखंड के आदिवासी मूल वासियों के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया है। चारा घोटाले के अंतिम मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में आज 36 आरोपियों की सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। मामला डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। इसके पहले 28 अगस्त को इस मामले में सुनवाई हुई थी। मामले में 124 आरोपित ट्रायल फेस कर रहे थे। उनमें से 35 को रिहा कर दिया गया था, जबकि 53 अभियुक्तों को 2 से 3 साल की सजा सुनाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि विभिन्न मानकों पर वृद्धि से पता चलता है कि भारत विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक दृष्टिकोण के कारण ही संभव हो सका है। नई दिल्ली में कल पार्टी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि चीन सहित विभिन्न देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, जबकि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। खूंटी जिले में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत जिले की महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रही हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान से जुड़कर हड़िया और शराब की बिक्री छोड़ बिचना की निशा तूरी ने बनाई अपनी सम्मानजनक पहचान। निशा तूरी की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने के कारण दीदी गांव में ही हड़िया दारू बिक्री का काम कर रही थी। बाद में JSLPS के माध्यम से फूलो झानो आशीर्वाद योजना से उन्हें जोड़ा गया और ज्योति ग्राम संगठन बिचना से 25,000 रुपये का ऋण दिया गया।
दीदी अपनी छोटी दुकान चला रही है। निशा तूरी बताती हैं कि हड़िया दारू बेचने के कार्य से जुड़ी महिलाओं के जीवन में फूलो झानो आशीर्वाद योजना आशा की नई किरण लेकर आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल से जून की तिमाही में देश की सकल घरेलू उत्पाद GDP दर बढ़कर 7.8% हो गई है। जनवरी से मार्च में ये 6.1% थी। GDP में बढ़ोतरी मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन के कारण हुई। विनिर्माण क्षेत्र में इस तिमाही में 4.7% की तेजी दिखाई दी। गढ़वा व्यवहार न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10वीं कक्षा की छात्रा का परीक्षा फॉर्म भरने में लापरवाही बरतने के आरोपों में राजकीयकृत बालिका उच्च विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाध्यापक हरिनाथ सिंह और शिक्षक राकेश कुमार को 3-3 साल जेल की सजा और जुर्माने की सुनाई गई CJN अदालत की सजा को बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने छात्रा का परीक्षा फॉर्म जैक बोर्ड को नहीं भेजा था, जिससे वह मैट्रिक की परीक्षा देने से वंचित रह गई थी। एशिया कप क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में कल मेजबान श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। बांग्लादेश ने 42 ओवर और 4 गेंदों में 164 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की शुरुआत खराब रही। बाद में उसने 11 ओवर बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। बांग्लादेश को अब सुपर 4 में पहुंचने के लिए अफगानिस्तान को हराना होगा। कल भारत इसी मैदान में पाकिस्तान से भिड़ेगा। मौसम। झारखंड में पिछले एक सप्ताह से मानसून की गतिविधि कमजोर पड़ गई है। मानसून के अंतिम चरण में सामान्य बारिश नहीं होने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान गोड्डा में 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने केंद्र सरकार की ओर से 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने को प्रमुखता दी है। इसके अलावा प्रभात खबर की सुर्खी है, चारा घोटाले के अंतिम मामले में 36 आरोपियों की सजा पर फैसला आज। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, मुंबई में विपक्षी महागठबंधन की बैठक में 28 दलों के दिग्गज करेंगे मंथन, इंडिया ने बिसात बिछाई। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, गिरिडीह में AIMIM प्रत्याशी समेत 3 पर केस दर्ज। दैनिक जागरण लिखता है, खेत में जानवर घुसने पर 3 की हत्या। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने संसद के विशेष सत्र को, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने नई दिल्ली में होने वाले G20 समिट की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बड़े संस्थानों के प्रमुख आएंगे भारत। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा, आजसू और राज्य के सत्तारूढ़ दलों ने जनसंपर्क अभियान किया तेज। अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मांग रहे जन समर्थन। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के लिए GDP के आंकड़े जारी। अप्रैल से जून तिमाही में GDP की दर बढ़कर 7.8% हुई। एशिया कप क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में मेजबान श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। और राज्य में मानसून की गतिविधि पड़ी कमजोर। अगस्त में सामान्य वर्षा नहीं होने से अधिकतम तापमान में तेजी से हुई बढ़ोतरी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।